देखो, ये हम लोग का जो यहाँ पे आंसर आता है, जब हम लोग कंप्यूट करते हैं सैलरी को कंप्यूट करने के बाद जो मेरा यहाँ पर कितना रुपया सरकार को देना है, ये जो आएगा ना, ये हम लोग कहाँ लिखेंगे मालूम? ये यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो कितना हेड होता है इनकम, मेरा अर्न करने का कितना तरह का हेड होता है? पांच पांच तरह का हेड होता है। पहला कौन है? सैलरी। दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में, और उसको भी उठा के लाएंगे यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद अदर सोर्स, उसका भी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ला के लिखेंगे। सबको यहाँ ला के लिखने के बाद अब फिर सरकार को टैक्स देंगे। समझ में आया बात तो मेरा? ठीक ना? अब देखो, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे जी? हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट होता है? कितना रुपया अगर तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंसेस अगर तुमको मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस अगर क्या हो रहा है, तुमको दे रहा है कोई, कौन दे रहा है तुमको हाउस रेंट अलाउंस? कौन देगा? सर जो मेरा मेरा आता है, जो मेरा भाड़ा में रहता है, हाउस रेंट अलाउंसेस तुम भाड़ा में रहता है तुमको देगा? नहीं, मेरा घर है, वो भाड़ा में तो हम उससे लेते हैं ना रेंट अलाउंस। अगर काम करते हैं वो देंगे। तो यहाँ चार गो आदमी है, तुम लोग लेट करके आता है? है? चार तो आदमी है, फिर तुम लोग को पढ़ाने का हाउस रेंट अलाउंस कौन देता है? तो तुम बोल रहा है कि कौन कौन देगा? अपना घर खुद का है, भाड़ा में उससे हम ले रहे, तो भी तो मेरे लिए अलाउंस हो, जैसे किसी अपना तुम भाड़ा में किसी को दिया, पैसा ले रहा उससे, हाँ, तो वो कौन सा टैक्स हो गया तुम्हारा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। उस सैलरी का चैप्टर ही नहीं है, तुम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहा है। एचआरए कौन देता है? एचआरए तुमको कौन देता है? जहां तुम जॉब करेगा वही ना देगा जी एचआरए, है कि कौन देगा? हम देंगे? नहीं ना देंगे। जहां तुम महीना भर काम करेगा, वहां तुमको क्या दे रहा है? एचआरए दे रहा है। एचआरए बोल के क्या दे रहा है? अलाउंसेस दे रहा है ना। अब एचआरए का अलाउंसेस पे तुमको टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा कि सरकार हमको उसमें छूट दिया है या नहीं दिया है? तो हम लोग पढ़े थे ना, ये तीन चीज में जो सबसे कम होगा उसका हमको छूट मिलेगा। ये तीनों चीज, एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी अगर वो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में होगा, और अगर 40% बाकी कोई भी स्टेट में होगा 40%। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस पढ़ लिए ना जी, ये पढ़ाने का जरूरत तो नहीं ना है, हैं? अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या तुम लोग को डाउट है क्या जी इसमें? हाउस रेंट अलाउंस में नहीं ना है। हाउस रेंट अलाउंस अगर मान लो कि मेरे को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है किसी कंपनी से, कोई भी कंपनी से, सुनो, हम तुम कहीं काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तुमको हर एक महीना 2500 रुपया करके हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2500 रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। ठीक है। अब तुम कितना हो गया साल का? कितना हो गया साल का? मेरा हो गया, छोड़ दो, 3000 पकड़ लो, 3000 नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। 12 का 12, 12 24, 12 या 36, 36,000 रुपया मान लो। 3000 रुपया क्या देता है? जहां तुम काम कर रहा है ना जी, वहां पर काम करने के दौरान तुमको क्या देता है? सैलरी के साथ जोड़ के हाउस रेंट अलाउंस देता है। क्यों देता है हाउस रेंट अलाउंस? क्योंकि तुम अपना भाड़ा का घर में रहता है, घर में भाड़ा का घर में रहना होगा तभी देगा हाउस रेंट अलाउंस, या नहीं भी रह रहा तब भी हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है तुमको। ठीक है। कंपनी क्या करती है? हाउस रेंट अलाउंस देती है कि तुम भाड़ा का घर में रह रहा है, या फिर तुम अपना, वो कंपनी कुछ भी सोचे, उससे क्या मतलब है? हमको हाउस रेंट अलाउंस दिया, दिया हाउस रेंट अलाउंस दिया। कितना दिया? 3000 रुपया महीना दिया। कितना साल का है दिया? कितना?
36,000 रुपया दिया। अब 36,000 पे तुम कैसे समझेगा कि पूरा का पूरा पे तुमको टैक्स देना है, या 36,000 पे देना है, या उसमें कुछ डिडक्शन होगा? कैसे समझेगा कितना रुपया सरकार हमको उसमें डिडक्शन देगा? उसमें लिखा रहेगा चार अलाउंस से दिया रहेगा सर। वही चीज तो हम लोग पढ़े रे बाबा। क्या एचआरए कितना मिला? एक्चुअल एचआरए तुमको कितना मिला? कितना मिल रहा है? 36,000 मिला है। और डिडक्शन कितना? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब वो तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना का तुमको सरकार डिडक्शन देगा। ठीक है। पहला क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव। पहला कितना है? 36,000। दूसरा क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% निकालेंगे। सैलरी में क्या क्या चीज जुड़ेगा? बेसिक, डीए और फिक्स परसेंटेज वाइज कमीशन, उसको जोड़ के और माइनस कर देना रेंट। माइनस कर देना रेंट जो पेड कर रहा है तुम। रेंट तुम घर में भाड़ा में रह रहा है, तुम जो भी पेड कर रहा है उससे माइनस करके सैलरी का 10% निकाल लेना ये वाला। और 40% क्या है? 40% ऑफ सैलरी इफ हाउस इज इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इसको छोड़ के है तो सैलरी का 40%। जो भी है कोलकाता कराने से 50% लगेगा। ये तीनों में से जो सबसे कम होगा उसमें उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है। 36,000 में मान लो कैलकुलेट करके आएगा 30,000 रुपया डिडक्शन, तो 30,000 रुपया डिडक्ट कर लेना और 6,000 पे टैक्स दे देना। टैक्स दे देना, उसको माइनस करके उसको कर देना। तुमको समझ में आ गया? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको नहीं आया? आपको आया? ठीक है, हम समझ। हाँ आया? हाँ आ गया? समझ में आ गया? अभी हम एक तो क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा ना? हाँ ठीक है, चलो हटाओ। ठीक है, जब समझ में आ गया तो फिर हम भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ताकि ये सब पढ़ा हुआ चीज को फिर से पढ़ा रहे हैं क्या। ये हो गया। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीव ट्रैवल अलाउंसेस। क्या पढ़ेंगे? एलटीए बोला जाता है। क्या पढ़ेंगे? लीव ट्रैवल अलाउंसेस। अगर आप कंपनी में कहीं काम करते हो, किसी भी जगह आप किसी के अंडर काम करते हो, ठीक है, कोई भी अगर तुम राशन दुकान में काम करता है जाके, ठीक है, वहां तुमको सैलरी देता है। ठीक है। आप कहाँ काम कर रहे हैं? मान लो टिस्को के अंदर काम कर रहे हैं। वहां पे टिस्को अंदर क्या कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। वहां पर तुमको क्या देता है? लीव ट्रैवल अलाउंस बोल के कोई चीज देता है। देता है ना? तो उसमें सरकार कितना रुपया तक का छूट देगा? हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं कि अगर कोई अलाउंसेस है, अगर मान लो कि तुमको क्या दे दिया? डीए दिया। क्या दिया? डियरलेंस अलाउंसेस दिया। तो कितना का छूट मिलेगा? डियरलेंस अलाउंसेस में कितना का छूट मिलेगा बोलो? एचआरए में तो पता चल गया कितना छूट मिलेगा। डीए में कितना छूट मिलेगा? तो उसके हिसाब से रहेगा सर, कंपनी का अलग रहता है। डीए में कितना का छूट मिलेगा देखो। डीए में कितना का छूट मिलेगा? देखो, डीए में कितना का छूट मिलेगा? तो कहाँ बोल रहा है तुम लोग? हाँ? तुम लोग नहीं सकेगा। तुम कम से कम बोलो तुम दूसरा जगह ध्यान दे रहा है। अगर फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो कितना सरकार छूट देगा? हाँ? उसमें 1 रुपया कभी अठन्नी भी नहीं छोड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगा तो कितना छूट है? 1 अठन्नी चवन्नी तक नहीं छोड़ेगा, पूरा पे टैक्स लगेगा। पूरा पे टैक्स लगेगा। यही तो लिखा हुआ है जी, पढ़ो ना। ये देखो ना, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। अगर 1 रुपया भी दे रहा उस पर टैक्स लेगा सरकार। ठीक है। सिटी कंपल्सेंट्री अलाउंसेस। ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का चार्ट देख लो, बहुत लंबा चार्ट होता है। चलो हम लोग देख लेते हैं।
FULLY fully TAXABLE taxable allowance, ALLOWANCE allowance, LIST list। देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का लिस्ट है, देखो Dependent allowance, है, देखो क्या है। ये तो फिर गलत पढ़ा दिया है। मील अलाउंसेस, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, कैश अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस, ये नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट, ये सब इतना ये ज्यादा हो जा रहा है। ये यहाँ पर ठीक था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बतला रहा है ये यहाँ पे। entertainment allowances, overtime, DLNs allowance, meal allowance, city compulsory allowance, entertainment allowance, cash allowance, servant allowance, ऐसा करके अगर कुछ देगा तब वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। दिख नहीं रहा, छोड़ो, ठीक है, हम लोग का बुक का काम ठीक है। कहाँ किया बुक वाला जी, ये था ना, ये था ना, ठीक है। अगर तुम्हारा क्या की बोल के दे रहा है, अगर मान लो कि डियरलेंस अलाउंस बोल के दे रहा है, तो क्या उसमें कुछ कैलकुलेशन करेगा? जितना का जितना उतना पर टैक्स दे देना सरकार को। ठीक है, समझ में आया बात? थोड़ा समझो बात को, तब ना मन लगेगा पढ़ने में। तुम लोग समझ में नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाएंगे, मन नहीं ना लगेगा फिर। क्या है? ये देखो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में क्या क्या है, ये सब सब जो भी कुछ मिलेगा हम उसमें सरकार को पूरा का पूरा टैक्स दे देंगे, इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे। ये पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल में भी दो तरह का है। एक है एक्सटेंड टू एग्जम टू एक्सटेंड ऑफ अमाउंट नोटिफाइड, ये सरकार ऑटोमेटिक नोटिफाई कर चुका है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा तो 3200 रुपया पर महीना माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा तो हमको पूरा का पूरा टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर तुम कहीं काम कर रहा है, अगर तुम कहीं काम कर रहा है और तुमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो तुमको सरकार को कितना टैक्स देना है उसमें? बोलो, तुम बोलो खाली, कितना देना है? देखा, चाची फुल्ली टैक्स जितना मिलेगा सब टैक्स पूरा देना। पूरा देना होगा। और यहाँ पे अगर मिलेगा तो ये वाला में मिल रहा है तो 3200 पर मंथ। तो ये क्यों दे रहा है? ये क्यों दे रहा है छूट? वहां नहीं दे रहा है, यहाँ दे रहा है। गवर्नमेंट का से हाफ हाँ? हाँ, फिजिकल डिजेबल है, आदमी तो मतलब बोल नहीं पाता है, बहरा है, गूंगा है, हाथ कटा हुआ है, पैर अपाहिज है, डिजेबल पर्सन है, उसको सरकार 3200 रुपया का छूट दे रहा है पर महीना। है? हाँ, तो पेपर का तो देगा नहीं तो कैसे छूट लेगा? कहाँ है, आप सब चीज पेपर आपका, हाँ वो तो मिलता है ना। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया? आया समझ में? है, यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना रुपया का छूट दिया सरकार है, वो पता है ना तुम लोग को? तुमको नहीं पता, छोड़ दो। है, होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना है? होटल एक्सपेंडिचर 300। तो ये वाला क्या है कि ये सरकार नोटिफाई कर चुका है कि इससे ज्यादा तुम नहीं ले सकता है। और ये वाला में क्या था, ये वाला जो है, ये वाला एग्जम टू एक्सटेंड ऑफ अमाउंट एक्सपेंड फॉर द पर्पस फॉर द पर्पस, कहाँ पढ़ने का भी नहीं बन रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जम टू द एक्सटेंड, एग्जम
to the extent of amount expenditure for the purpose of which they are given, exempt to the extent, इतना रुपया एग्जाम्प्ट होगा जो अमाउंट तुम एक्सपेंड किया है और किसके लिए, पर्पस विच दे आर गिवन, मतलब आपको जितना भी रुपया आपको मिला है ना, है उसमें आप जितना खर्चा किए हो उतना का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग अभी पढ़े कौन सा चैप्टर, कौन सा चीज पढ़ लिए इसमें, एचआरए का पढ़ लिए, एचआरए पढ़ लिए, एचआरए में कैसे कैलकुलेशन निकलेगा। अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एलटीए पढ़ रहे हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, कौन सा पढ़ रहे हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। देखो लीव ट्रैवल अलाउंसेस में ये वाला पढ़ रहे हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस का। देखो तुम लोग को कैच कर रहा है कि नहीं, बहुत टेंशन हो जाता है। ये देखो लीव ट्रैवल अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस होता क्या है पहले वो समझ लो। ठीक है, तुम कहीं पर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तुमको क्या बोला मालिक, तुमको हर महीना लीव ट्रैवल अलाउंस बोल के 3,000 रुपया करके देता है। क्या देता है, 3,000 रुपया। तुम लोग को ये भी समझ में आता है कि लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, पता है तुमको, हाँ सर मिलता है है। कि वो भी बुड़बक जैसा सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि लीव ट्रैवल अलाउंस कहीं पर जो जॉब करता है ना, है तो वहां पर बेसिक सैलरी बोल के और उसके बाद फिर एचआरए, लीव ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, तो पानी का अलाउंस, तो बिजली का अलाउंस, तो हॉस्पिटल का अलाउंस, तो आने जाने का अलाउंस, फिर कार अलाउंस, तो फिर कि कुक अलाउंस, कि तुम अपना कुक रख लो, अलाउंस दे दे रहे हैं। इतना सारा चीज देता है, पता है। बहुत सारा चीज देता है, जो भी नाम से आपका बेसिक सैलरी के अलावा जो भी दे रहा है वो अलाउंस हुआ, अलाउंसेस हुआ ना जी। तो उसी तरह से एक तो कौन सा अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस। ये क्या काम होता है और इसमें सरकार कैसे छूट दिया है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता क्या है, तो आपका जब कभी भी आप घूमने जाओ, ठीक है, तो उसका छूट देगा आपको सरकार। आपको क्या हो रहा है, सुनो, सैलरी मिल रहा है आपको, सैलरी में क्या दे रहा है, 3,000 पर महीना करके लीव ट्रैवल अलाउंस दे रहा है। कितना, 3,000। पूरा साल में कितना कट मिला, 36,000 रुपया। क्याची के लिए दिया, क्याची के लिए दिया, लीव ट्रैवल अलाउंस बोल के दिया। क्या, कि तुम लीव पे है, घूमो। क्या दिया, तुम लीव पे है, तुम छुट्टी लिया, ठीक है, छुट्टी लेके, और तुमको अलाउंस भी दे रहा है ना, हर महीना तुमको अलाउंस ये बोल के दे रहा है, लीव ट्रैवल अलाउंस 3,000 लो, लीव ट्रैवल अलाउंस फरवरी महीना का 3,000 लो, लीव ट्रैवल अलाउंस मार्च का 3,000 लो, अप्रैल का 3,000 लो, जून का 3,000 लो, जुलाई का 3,000 लो। हर महीना 3,000 रुपया तुम्हारा बैंक में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा है। अब उतना कितना, 36,000 रुपया हो गया लीव ट्रैवल अलाउंस। अब क्या हुआ, सरकार क्या किया, सरकार तुमको क्या बोला कि 36,000 रुपया लीव ट्रैवल अलाउंस तुमको मिला है ना जी, है, उसमें टैक्स हमको दीजिए, हमको टैक्स दीजिए। अब कितना रुपया उसको टैक्स देगा सरकार को, पूरा, पूरा, पूरा तो देना नहीं है, पूरा तो हम पढ़े नहीं। देखो पूरा वाला में लिस्ट ये है, पूरा का लिस्ट ये है, इसमें है लिखा हुआ लीव ट्रैवल अलाउंस, देखो तो, नहीं ना, है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिव ट्रैवल अलाउंस, नहीं लिखा हुआ है, यानी कौन वाला में होगा, इसमें होगा, ये वाला में। ये मतलब क्या, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। समझ में आया, का टेंशन में है तुम ना, हम समझ गए। होता है, क्या करेगा, कभी कभी कुछ काम है, काम में होता है, उतना मत टेंशन लो। क्या, जॉब करने में टेंशन होता है, हम लोग भी किए थे, टेंशन रहता है, क्या करेगा। अब ये देखो, उधर अभी ध्यान मत दो, होगा जो होगा देखा जाएगा। लीव ट्रैवल अलाउंस है ना, लीव ट्रैवल अलाउंस हमको कितना दिया जी, 36,000 रुपया दिया। अब सरकार आके तुमको पकड़ लिया है, लाओ मेरा, तुमको जो मिला है तुम हमको दो उस पे टैक्स।
देगा ना जी टैक्स। है तो बोला कि नहीं, हमको तो सरकार छूट दिया है ना जी, लीव ट्रैवल अलाउंस पे छूट भी है। कितना रुपया छूट है? तो जितना रुपया तुम घूमने में खर्चा करेगा पूरा का पूरा छूट ले लो। तुम 36,000 रुपया तुमको मिला, ठीक है, 36,000 रुपया मिला ना, और तुम घूमने गया कहाँ, गोवा, और खर्चा किया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया छूट ले लो। 36,000 रुपया तुमको मिला, तुम 1 लाख रुपया गोवा घूमने गया है, तो 36,000 रुपया तुम खर्चा किया था, 36,000 रुपया तुमको मिला, खर्चा कितना, 1 लाख रुपया, तो तुम 36,000 पूरा का पूरा छूट ले लो। 1 लाख नहीं छूट मिलेगा, जितना तुमको मिल रहा है लीव ट्रैवल अलाउंस उतना छूट। हाँ, बाकी तो अपना लेके घूमा ना भाई। अब कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज पे मिलेगा उस पे भी सोच लो, ठीक है, कैसे मिलेगा और क्या क्या चीज पे मिलेगा वो सुनो, ठीक है। ये तो समझ में आया, 36,000 रुपया तुमको क्या मिला, लीव ट्रैवल अलाउंस मिला, मिला ना 36,000 रुपया। और तुम घूमने गया था, कितना खर्चा किया, 50,000 रुपया खर्चा किया, ठीक है। अब तुम सरकार को टैक्स देगा लीव ट्रैवल अलाउंस पे, नहीं देगा, बोलेगा कि 36,000 हमको मिलने किया था और हम 50,000 तो खर्चा कर दिए घूमने में, काहे हम टैक्स देंगे, ठीक है। अगर 36,000 रुपया मिला, ठीक है, और 20,000 रुपया खर्चा किया, तो कितना टैक्स तुम देगा? वही उसी पे लगेगा, 16,000 टैक्स लगेगा। हाँ, एकदम सही। अब देखो, हम बतला रहे हैं क्या क्या चीज पे मिलता है, ठीक है। वेन अ पर्सन गोज फॉर अ पर्सनल टूर, कोई भी पर्सन अपना पर्सनल टूर पे जाता है, अपना घूमने जाता है, कहाँ घूमने, लॉट ऑफ एक्सपेंस आर देयर लाइक अ ट्रेवल, होटल, कार फेयर, साइट सीन, फूड एक्सेट्रा। घूमने जाता है तो बहुत तरह का खर्चा है ना जी, क्या चीज खर्चा है, ट्रैवलिंग में खर्चा है, होटल लेने में खर्चा है, वहाँ कार लेने में खर्चा है, कार से घूमेगा तो कार का भाड़ा देना पड़ता है, साइट सीन करता है, जैसे भुवनेश्वर पूरी जगह घूमने तो पूरी से चिल्का लेक गया घूमने, फिर कौन सा ये है पार्क है, कौन सा पार्क है, फिर कोणार्क टेम्पल गया घूमने। उस सब में जब खर्चा होगा ना जी, घूमने जाएगा तो साइट सीन बोलता है ना उसको। खाना भी तो खाएगा, भूखे पेट तो नहीं ना घूमेगा, खाना भी खाएगा का कि भूखे पेट घूमेगा, नहीं ना, खाना खाएगा ना, तो बहुत सारा खर्चा है ना जी, है। जब घूमने जाएगा तो तुम, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ओनली द ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर लीव टू एनी प्लेस ऑफ इंडिया, क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर फॉर लीव एनी प्लेस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ और हिज फैमिली इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब क्या, कि आप और अपना परिवार सबको लेके घूमिए। अपना परिवार में कौन होगा, आप हुए, आपका वाइफ हुआ, या आपका हस्बैंड हुआ, या फिर आपका बच्चा हुआ, आपका माता पिता हुए, आपका माता पिता के बाद आपका भाई बहन हुआ जो आप पे डिपेंड है, भाई बहन कोई काम नहीं करता है, आप पे डिपेंड है, तो उसको भी लेके जाइए घुमाने, ठीक है, कहीं भी लेके जाइए घुमाने, आपको सरकार छूट देगा, छूट दे देगा, उतना रुपया पे टैक्स नहीं लेगा। अब क्या चीज पे छूट देता है, तो ये सुन लो, सिर्फ एग्जम्पशन मिलेगा जाने का, और कोई चीज का एग्जम्पशन नहीं, जाने और आने का तुमको छूट मिलेगा। मतलब क्या, जाना और आना, मतलब जाना और आना क्या, मुझे खर्चा करेंगे। मतलब जाना और आना, यहाँ से हम पूरी जाएंगे ना, उसी का छूट मिलेगा, वहां खाएंगे पिएंगे रहेंगे घूमेंगे उस सब का नहीं मिलेगा, खाली जाने का, खाली जाने और आने का छूट मिलेगा। उसका तुमको भाड़ा का स्लिप देना होगा, उसका भाड़ा का स्लिप रहना चाहिए, उसका छूट मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आप देखो क्या है, खाली जाने और आने का छूट मिलेगा, ठीक है, खाली जाने और आने का भाड़ा का, और उसके अलावा कोई चीज का नहीं, वहां पर खाना खाएगा, ठीक है, उसका सरकार छूट नहीं देगा, वहां पे तुम साइट घूमेगा, कार करेगा, बाइक करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। खाली यहाँ से गोवा जा रहा है मान लो घूमने, तो यहाँ से गोवा कैसे जा रहा है, ट्रेन से, ट्रेन से जा रहा है,
तो फर्स्ट क्लास एसी का तुमको छूट मिल जाएगा। तुम जनरल डिब्बा में भी जाओ, तुमको जो चीज जितना का तुम टिकट दिखाएगा ना उतना का छूट मिलेगा, मगर वो फर्स्ट क्लास एसी तक का तुमको टिकट का छूट देगा। कितना का? फर्स्ट क्लास ट्रेन से जाएगा, अगर तुम ट्रेन से जा रहे है, देखो ट्रेन से जा रहा है तो कितना का छूट मिलेगा? फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन फेयर का छूट मिल जाएगा आने जाने का। समझ में आया बात तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर तुम प्लेन से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, यहाँ से गोवा घूमने गया ना, कितना प्लेन से गया, कौन सा प्लेन का तुमको मिलेगा? इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया का। एयर इंडिया का जो भी भाड़ा होगा उतना तक का तुमको छूट मिल जाएगा, इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, एगो इकोनॉमिक क्लास होता है और एगो कौन क्लास होता है जी? बिजनेस क्लास होता है। एगो एरोप्लेन जो होता है ना, बाय फ्लाइट कहीं से तुम ट्रैवल करेगा ना, तो उसमें एगो इकोनॉमिक क्लास का प्लेन होता है और एगो होता है बिजनेस क्लास का। बिजनेस क्लास में भाड़ा एकदम डबल हो जाता है, बहुत भाड़ा लगता है, उसमें सब सुविधा होता है, फैसिलिटी होता है, इसीलिए। मगर आपको कौन क्लास का मिलेगा छूट? इकोनॉमिक क्लास का। यहाँ से गोवा उड़ के गया, अब गोवा से आया, जो भाड़ा है उतना का तुमको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर तुम बाई एयर गया तो, बाई एयर अगर तुम जा रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ट्रेन से जा रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी का, अगर ट्रेन से जा रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी का तुमको भाड़ा का छूट मिल जाएगा। और अगर तुम, इफ ट्रेन डज नॉट गो देयर बाय बस गोज, अगर वहां पर ट्रेन का सुविधा नहीं है, यहाँ से तुम गोवा जा रहा है ना, जैसे जमशेदपुर से गोवा, ठीक है, ट्रेन नहीं है। क्या नहीं है? ट्रेन नहीं है। अगर मान लो बस से तुम गया, तुम बस से गया ना, तो वहां पर बस का कैसे होगा? डिलक्स बस का, मतलब एसी बस जो होता है ना, बढ़िया बस, डिलक्स बस, उसका जो किराया है वो उसका छूट मिल जाएगा। ठीक है, तुम अगर मान लो ऐसा कर रहा है कि ट्रेन से गया, कराची में गया, ट्रेन से यहाँ से गोवा गया, ठीक है, यहाँ से गोवा कैसे गया? ट्रेन से। और क्या स्लीपर क्लास में टिकट कटा के गया? किसमें गया? स्लीपर क्लास में। ठीक है, स्लीपर क्लास में 800 रुपया का किराया है, तुमको कितना का छूट मिलेगा? ठीक है, फर्स्ट क्लास से एसी का नहीं मिलेगा। तुम अगर फर्स्ट क्लास का टिकट कटाएगा तभी फर्स्ट क्लास का तुमको छूट। हाँ, ठीक है। अगर मान लो बस से जाएगा तो डिलक्स बस का फेयर, ठीक है, वहां पर टिकट दिखाना होगा बस का। आप यहाँ पर अगर सुन लो, बोथ ट्रेन एंड बस डज नॉट गो देयर, अगर बस भी नहीं जाता है, ट्रेन भी नहीं जाता है, तो कैसे तुम कैलकुलेट कर? फ्लाइट भी नहीं जाता है, तुम कुछ में जाओ, ठीक है, तुमको क्या चीज का देगा? फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का फेयर देगा। कैसे देगा? मान लो हम यहाँ से गोवा जाना है, ठीक है, गोवा कराची, वहां पर ऐसा जगह है ना, यहाँ से गोवा जाने के लिए ना प्लेन है, ना ट्रेन है, ना बस है, ना बाइक है, ना टैक्सी है, ना कुछ है। कैसे जाना पड़ेगा? तो पानी से जाना है, पानी से, पानी जहाज से जाना। क्या चीज से जाना है? पानी जहाज से जाना है। तो कैसे तुमको कितना का तुमको छूट देगा? पानी जहाज का देगा? नहीं, वहां पर फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का जो फेयर होगा ना, मान लो यहाँ से तुमको अंडमान निकोबार जाना है, पानी से जाता है, शिप से जाना पड़ता है, जाना है ना, है? अब वहां पर कैसे तुमको मिलेगा? यहाँ से अंडमान निकोबार कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से अंडमान निकोबार कितना किलोमीटर है? यहाँ से अंडमान, AND, अंडमान निकोबार ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना अंडमान निकोबार का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगा? यहाँ खोल लेना, वो दिखा देगा यहाँ से अंडमान निकोबार कितना, मान लो 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर तुम अगर ट्रेन से जाएगा तो तुमको कितना फेयर लगेगा? 5,000 फर्स्ट क्लास, तो 5,000 तक छूट मिलेगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ से घोड़ा गाड़ी है और कोई सेवा नहीं है, खाली घोड़ा गाड़ी से ही जा सकता है, फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का, तुमको वहां पर किलोमीटर जोड़ लेगा, उतना तुमको मिल जाएगा। अब बस ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर देखो, नोट,
सपोज स्पाउस में कौन चिल्ड्रन अपना बच्चा को लेके जाओ, 2 बच्चा, उससे ज्यादा नहीं, 2 बच्चा से ज्यादा अगर लेके जाएगा नहीं मिलेगा छूट, 2 ही बच्चा तक छूट मिलेगा, एकदम ध्यान से देखना। पेरेंट्स पेरेंट्स अपना माता पिता को लेके जाओ, घुमाओ, जहां जाना है तुमको छूट मिल जाएगा। सरकार बोला अपना माता पिता को ले जाओ, जितना घुमाना घुमाओ, दिक्कत नहीं है। और क्या है, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन अपना जो जो तुम कमा नहीं रहा भाई बहन, तुम उसको ये कर रहा, पालन पोषण कर रहा, उसको ले जाओ घुमाने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो क्या है, यहाँ पर पढ़ लो, मैंने यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल पे नहीं लग छूट देगा, इंडिया में ही घूमेगा तभी तुमको मिलेगा, फॉरेन ट्रैवल पे कोई छूट नहीं है। ठीक है, विदेश घूमने जाएगा नहीं। ये देखो, LTA exemption can be claimed only twice in a block of 4 years। करंट ईयर 18 से 21 चल रहा है, क्या है 18 से 21, अभी कौन सा हो गया 21, 22, 23, 24, 4 साल का एक ब्लॉक होता है, 4 साल का एक ब्लॉक होता है, 4 साल में तुम 2 बार ही इसका एग्जम्पशन का तुम फायदा ले सकता है। 4 साल में 2 बार घूमने जाएगा ना, तब आपको उसका छूट मिलेगा। समझ में आया है? 4 साल में 2 बार आप जा सकता है। और सुनो, 4 साल में 2 बार घूमने गया, मिल जाएगा।